नमस्ते। जरा सोचिए, कैसा हो अगर बिजली का बिल लगभग आधा हो जाए और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली मिले। ये कोई सपना नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सोलर पैनल योजना का असल मकसद है। चलिए आज इसी सरकारी पहल को थोड़ा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये ऊर्जा से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कैसे कर रही है। ये एक ऐसी चिंता है जो हम में से ज्यादातर लोगों को हर महीने सताती है ना? बिजली के बढ़ते बिल पूरे घर का बजट बिगाड़ देते हैं। और सच कहूं तो इसी एक बड़ी समस्या को हल करने के लिए इस योजना को लाया गया है। तो सवाल यह है कि यह समस्या असल में कितनी बड़ी है। देखिए, यह मसला सिर्फ हमारे आपके घरों तक ही नहीं रुका है, बल्कि इसका बहुत गहरा असर हमारे किसानों पर भी पड़ रहा है, जो एक बिल्कुल अलग ही तरह के ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये एक दोहरी मार है। एक तरफ तो हैं आम नागरिक जो हर महीने बिजली के बढ़ते दामों से परेशान हैं, और वहीं दूसरी तरफ हैं हमारे किसान जिनके लिए सिंचाई का खर्चा, खासकर जब वो डीजल या ग्रिड की बिजली पर निर्भर होते हैं, एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। यहाँ पर पारंपरिक और सौर सिंचाई के बीच का जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का है। एक तरफ डीजल और ग्रिड वाली सिंचाई है जो महंगी भी है और प्रदूषण भी फैलाती है। वहीं दूसरी तरफ सोलर पंप है जिसमें बस एक बार पैसा लगाना है और फिर वो लगभग मुफ्त में चलते हैं और पर्यावरण के लिए तो अच्छे हैं ही। तो इन्हीं बड़ी मुश्किलों को देखते हुए सरकार एक समाधान लेकर आई है, सोलर पैनल योजना। और ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश है। तो ये योजना असल में है क्या? अगर बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो ये एक सरकारी पहल है। इसके तहत सरकार किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाने और आम लोगों को अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी यानी कि अच्छी खासी आर्थिक मदद दे रही है। इस स्कीम का मकसद बिल्कुल साफ है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, हम सब के बिजली के बिल को कम करना और साथ ही एक साफ सुथरे और हरे भरे भविष्य की तरफ कदम बढ़ाना। मतलब ये किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए ही फायदेमंद है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, सरकार असल में कितनी मदद कर रही है? जरा इस आर्थिक मदद के गणित को समझते हैं। हाँ, यह सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी स्कीम तभी कामयाब होती है जब लोगों को असल में कोई ठोस आर्थिक फायदा पहुंचे। तो चलिए देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक 2 हॉर्स पावर के सोलर पंप की कुल कीमत है लगभग 1,80,000 रुपए। तो इस योजना के तहत एक छोटे किसान को अपनी जेब से सिर्फ 10% यानी कि सिर्फ 18,000 रुपए देने होंगे। बाकी का 90% पैसा सरकार देगी। पूरे 90% तक ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी राहत है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को उन किसानों तक पहुंचा रही है जो पहले शायद इसकी लागत के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तो इसका जमीनी मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जब सिंचाई का बड़ा खर्चा बच जाता है तो किसान उस पैसे को बेहतर बीज खरीदने, खाद पर या दूसरे जरूरी कामों में लगा सकता है। इससे न सिर्फ उनकी कमाई बढ़ती है, बल्कि वो और ज्यादा आत्मनिर्भर भी बनते हैं। ठीक है, तो योजना के फायदे और सब्सिडी तो समझ आ गए। अब सवाल उठता है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें। अच्छी बात यह है कि प्रोसेस को काफी आसान रखा गया है। देखिए, प्रक्रिया सीधी सादी है। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद अधिकारी आपके दिए गए कागजात और जानकारी की जांच करेंगे और फिर पूरी निष्पक्षता के लिए एक लॉटरी सिस्टम से लाभार्थियों को चुना जाएगा। और हाँ, पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए सब्सिडी का पैसा सीधा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। इससे यह पक्का हो जाता है कि बीच में कोई बिचौलिया ना आ सके। अब कुछ बहुत ही जरूरी बातों पर आते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले इन पॉइंट्स को समझना बेहद जरूरी है, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि यहाँ जो भी जानकारी दी जा रही है वो अलग अलग इंटरनेट सोर्सेज से इकट्ठा की गई है। इसका मकसद सिर्फ योजना के बारे में एक आम जानकारी देना है, इसे कोई आधिकारिक सूचना न समझा जाए। इसलिए हमेशा उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से ही जानकारी को वेरीफाई करें। कोई भी पैसा लगाने या फैसला करने से पहले सरकार के सबसे नए दिशा निर्देशों को जरूर पढ़ें। ये जानना भी जरूरी है कि सब्सिडी की दरें बदल सकती हैं, क्योंकि इन्हें अभी कैबिनेट से आखिरी मंजूरी मिलनी बाकी है। और अंत में याद रखें, ये जानकारी सिर्फ सूचना के लिए है, इसे किसी भी तरह की ऑफिशियल वित्तीय या कानूनी सलाह न समझा जाए।
तो आखिर में सवाल यही है, अगर इस योजना को सही तरीके से लागू किया जाए और लोगों तक इसकी सही जानकारी पहुंचे, तो क्या ये सौर क्रांति सच में भारत के किसानों और आम घरों का भविष्य बदल सकती है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन ये एक सही दिशा में उठाया गया एक बहुत मजबूत कदम जरूर है।